everyone, I am Bhavya Gupta and I have cleared NEET this year with 528 marks। तो मैं आज की वीडियो में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने आई हूँ कि पुराना सिलेबस जो आपका हो चुका है और करंट सिलेबस जो चल रहा है उसको दोनों को मैनेज कैसे करें और जो पिछला सिलेबस है उसे रिवाइज कैसे करते जाएं ताकि उसको भूले ना। टाइम प्रॉब्लम हर स्टूडेंट फेस करता है कि कैसे पुराने और नए को बैलेंस करके चलना है। तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा बताऊंगी जिससे आपको कुछ तो ज़रूर हेल्प होगी और आप अगर उसको फॉलो करते हो तो आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप 1। स्टेप फर्स्ट है कि आपका जो न्यू सिलेबस है और ओल्ड सिलेबस है उसमें आपको अपना 70% टाइम जो प्रेजेंट का चल रहा है उसको आपको 70% टाइम आपको अपने न्यू सिलेबस को देना है और 30% टाइम अपने ओल्ड सिलेबस के रिवीजन में लगाना है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर आप 6 आवर्स स्टडी करते हैं कोचिंग वगैरह, उसके बाद अपने लेक्चर्स लेने के बाद अगर आप सेल्फ स्टडी 6 आवर्स करते हैं तो उसमें से 4 आवर आपको अपने करंट सिलेबस को देना है और 2 आवर अपने ओल्ड सिलेबस की रिवीजन के लिए रखना है। करंट सिलेबस को लाइटली नहीं लेना है कि अब करंट ओल्ड को पहले रिवाइज कर लेते हैं, वो भूलते जा रहे हैं इसलिए करंट को छोड़ दो, ऐसा नहीं होना है। सबसे ज़रूरी है कि आप करंट पे अपनी पकड़ अच्छी बना के रखें, ओल्ड को आप रिवाइज करते रहें धीरे धीरे, लेकिन अपना 70% टाइम जो है वो आप करंट को दो और 30% ओल्ड को। आई होप यू गेट इट। सेकेंड पॉइंट है वीकली रिवीजन डे। जैसे कि संडे को जैसे सबका ऑफ रहता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि संडे को या तो एक दिन कोई सा भी ले लो, या तो संडे मोस्ट प्रोबेबली आप वही लोगे, तो एक दिन या पूरा आधा दिन, मतलब आप 3-4 घंटे मान लो, आपको अपने ओल्ड सिलेबस के रिवीजन के लिए देने ही देना है। और उसमें आप क्या क्या कर सकते हो उन 3-4 घंटे पर रिवाइज करने के लिए? फॉर्मूलाज देख सकते हो, फ्लैश कार्ड्स होते हैं, हाईलाइट्स होते हैं, आपने अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो उन्हें देख सकते हो। तो एक दिन आपको ज़रूर निकालना है, एक दिन या आधा दिन, जितना भी आपको टाइम निकालना है, लेकिन निकालना ज़रूर है। जब आपकी हॉलीडे रहती है वीक में तो उस दिन आपको वो ओल्ड सिलेबस आप रिवाइज करना है। नाउ मूव टू थर्ड पॉइंट ये है शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना, शॉर्ट नोट्स बनाना। आप पूरा जैसे एक चैप्टर है, जैसे रेस्पिरेशन एक चैप्टर है बायोलॉजी में, तो उसको आप पूरे एक पेज पे लिख लो कि हाँ मेरे को ये टॉपिक्स हैं, ये रिवाइज करने हैं। तो शॉर्ट नोट्स टॉपिक्स वाइज रिवाइज करो, फॉर्मूलाज लिख लो फिजिक्स के एक जगह, केमिस्ट्री के एक जगह, उनको रिवाइज करो। अगर आप पूरा चैप्टर एक साथ वापस लेके बैठ जाओगे कि स्टार्टिंग से मैं वापस पढ़ूंगा, तो ऐसा नहीं होगा, आप फिर वो एक चैप्टर रिवाइज कर पाओगे पूरे दिन में। इसलिए आपको पूरा रिवाइज करने के लिए सारे चैप्टर, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री में एक चैप्टर रिवाइज करने के लिए सबके फॉर्मूलाज और शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है PYQs एंड मिक्स टेस्ट। आपको PYQs भी देने हैं और करने हैं और मिक्स टेस्ट देना है। मिक्स टेस्ट मतलब होता है कि आपका ओल्ड सिलेबस का जो है और न्यू सिलेबस है उन दोनों के चैप्टर्स को मिक्स करके एक टेस्ट देना है हर वीकेंड पर। 3 आवर्स का ही करना है, 2 से 5, प्रोबेबली 2 तो अच्छा रहेगा, लेकिन जब भी आपके पास फ्री टाइम है ज़रूर दो। तो आपको वो टेस्ट देना है, उसमें सारे टॉपिक्स इंक्लूड हो, ऐसा ढूंढो कि हाँ उसमें सारे टॉपिक्स इंक्लूड हो जाएं। तो रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रैक्टिस। तो जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे, उससे आपको पता रहेगा कि हाँ मेरी कौन सी चीज़ ठीक है और कौन सी नहीं है, और जो क्वेश्चन गलत जाए उन टॉपिक्स को वापस रिवाइज कर सकते हो। तो ये आपको हेल्प करेगा और इससे आपको पता चलेगा कि सिलेबस का कितना पार्ट आपको याद है और कितना भूल चुके हो। तो इससे आप रिवाइज कर सकते हो कि जो आप भूल चुके हो। फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक्टिव रिकॉलिंग हैबिट। आप ऐसा नहीं है कि रिवीजन करने बैठ रहे हो तो बुक खोल ली और फिर उसकी NCERT की फर्स्ट लाइन से इंट्रोडक्शन से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले प्लीज़ मैं ये एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपको क्या करना है, एक पेज लेना है, उस पर जैसे कोई भी चैप्टर है, मैंने बोला रेस्पिरेशन ही ले लिया, रेस्पिरेशन में आपको जैसे ही सब कुछ याद आ रहा है पेन से लिखते जाओ। नोट्स बुक सब बंद कर दो, बस लिखते जाओ कि जैसे फर्स्ट टॉपिक आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, फिर आते हैं पूरा पाथवे लिखना है कि कैसे नेजल चैम्बर, फिर उसके बाद ट्रेकिया, उसके बाद लंग्स वगैरह, तो पूरा जो पाथवे है वो लिखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स आते जाते हैं वो लिखते जाओ, मतलब जितना याद आ रहा है वो लिखते जाओ, और जो याद नहीं आया, जो गलत लिख दिया, उसको रिवाइज करो। इससे आपकी ये पता रहेगा एक तो ये क्या याद है क्या नहीं। ये बेस्ट टेक्निक है यूज़ करने के लिए, ये प्लीज़ यूज़ करो, क्योंकि इससे आपको पता रहता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, आपको कितना याद है क्या नहीं याद है। इससे मेमोरी 2x ज़्यादा टाइम जो है बेटर होती है। तो ये मैंने आपको बताया 5 पॉइंट्स जो आप यूज़ कर सकते हो टू कवर द ओल्ड सिलेबस एज वेल एज द न्यू सिलेबस। बस ये याद रखो कि आपको डेली रिवाइज करना है, कंसिस्टेंसी इज़ द मेन की। थोड़ा थोड़ा डेली रिवाइज करो बिना प्रेशर लिए, तो आपका इजीली कवर होता जाएगा। हमेशा थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो, जैसा मैंने बताया 70% टाइम अपने करंट के लिए, 30% ओल्ड के लिए, तो थोड़ा थोड़ा रोज़ निकालो। कभी नहीं निकल पाए तो एक्स्ट्रा टाइम संडे को दे दो।
तो इसलिए कभी कभी ज़्यादा होमवर्क मिल जाता है तो नहीं निकल पाता है, तो वो संडे को शिफ्ट ओवर कर दो कि संडे को मेरे को इतना एक्स्ट्रा टाइम देना है। तो बैलेंस करना करंट और ओल्ड को ये मुश्किल नहीं है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी चाहिए। जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताया उन्हें फॉलो करो और आपको 1 मंथ में इसका प्रोडक्टिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो, और ऐसे ही स्टडी हैक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।